दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। एक तो प्रधानमंत्री होते हैं जो लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, जो हमारा मेन रूप से होता है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा और जो बहुमत दल होगा, यानी कि जिनका पूरा सीट के आधा से ज़्यादा सीट आएगा या गठबंधन करके या फुल बहुमत से, उनका एक आदमी वो लोग चुनेंगे जो लोकसभा का सदस्य होंगे और उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम नरेंद्र मोदी को चुने हैं, अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग चुने हैं। नरेंद्र मोदी को आप वोट दिए होंगे, ठीक ना। हम लोग आपके अगर लोकसभा से खड़ा हुए हो तो आप उनको वोट दिए होंगे, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वो कौन बनेंगे उसके लिए बहुमत दल का आदमी निर्धारित करता है कि मेरा मुखिया ये होंगे, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ देखिए, इसमें राज्यसभा का सदस्य जो प्रधानमंत्री बना है, देखिए राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। सबसे पहला बात है कि प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, या वो चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा है। वो किसी भी जगह चुनाव नहीं भी लड़ा है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर में या तो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक। बहुत ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, 4 इसमें ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि वो लोग राज्यसभा में थे, राज्यसभा के सदस्य थे और वो लोग प्रधानमंत्री बने। और देखिए कौन कौन बने और कैसे, थोड़ा हम लोग याद रखेंगे, थोड़ा ट्रिक लगा के, ठीक ना। आइए, इसका सबसे अच्छा ट्रिक है ईच गार्ड। ईच गार्ड होता है ना, रिंग गार्ड, ईच गार्ड, जो दांत खाद खुजली में लगाया जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य वही बने जो खजुलाहट में थे। 4 आदमी बने हैं, ईच गार्ड। ईच गार्ड, ईच गार्ड होता है ना मलहम, याद रखिएगा, ईच गार्ड। राज्यसभा का सदस्य कौन बने? ईच गार्ड। थोड़ा देख लीजिए, ई से इंदिरा गांधी, च से एच याद रखिएगा, च से एच डी देवगौड़ा, ठीक ना, एच डी देवगौड़ा। और गार्ड, गार्ड से गुजराल, ग से गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल। इसको इसको आई के गुजराल भी कहा जाता है, मतलब इसे आई के गुजराल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आई के गुजराल भी कहा जाता है, आई के गुजराल भी कहा जाता है, ठीक ना। इंद्र कुमार गुजराल। और ड से मनमोहन सिंह। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा याद रहेगा बढ़िया से। राज्यसभा का कौन कौन सदस्य जो थे वो भारत का प्रधानमंत्री बने। कौन कौन बने हैं? इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, 4 आदमी बने हैं, ठीक। इन लोगों का कार्यकाल भी थोड़ा सा हम बता देंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से, मनमोहन सिंह से देखते हैं। मनमोहन सिंह ज़्यादा याद रहेगा आप लोग का, हम इधर से आएंगे तो थोड़ा तो बढ़िया रहेगा। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इस समय ये राज्यसभा का सदस्य थे। कोई बात, ये जब तक ये राज्यसभा का सदस्य थे तब तक तो ये 6 साल रहे ही, और उसके बाद भी कुछ दिन तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। ये इनका टोटल कार्यकाल 10 साल तक रहा, ठीक। उसके बाद देखिए गुजराल जो है, इंद्र कुमार गुजराल, ये 21 अप्रैल 97 से लेके 19 मार्च 98 तक ये रहे थे। ये 11 महीना तक रहे थे, ठीक। 11 महीना तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे। 11 महीने के बाद फिर से चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए। याद रखिएगा, ये जो थे, ये 12वां, गुजराल जो थे ये 12वां प्रधानमंत्री थे, भारत का 12वां 12th प्रधानमंत्री, और 11 महीना रहे थे। कैसे याद रखिएगा, ये 12वां प्रधानमंत्री थे और वो 11 महीना तक रहे थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। ये राज्यसभा का सदस्य थे, ठीक, और ये 11 महीना तक रहे थे और 12वां प्रधानमंत्री थे, ठीक। इनके बाद बीजेपी का सरकार फिर आ गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार बनी थी, ठीक ना। एच डी देवगौड़ा जो है ये कर्नाटक का सीएम भी रहे हैं 94 से 96 तक, ठीक है। और ये 10 महीना तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे, 10 महीना तक, ठीक ना। 1 जून 96 से 21 अप्रैल 97 तक ये 10 महीना तक
भारत का प्रधानमंत्री रहे थे, ये कर्नाटक के सीएम भी रह चुके थे और फिर बाद में ये लोकसभा का चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा का सदस्य रहे। अब आते हैं इंदिरा गांधी पर। एक इंदिरा गांधी ऐसी मतलब व्यक्ति कहिए या महिला कहिए, जो भी कहिए, मतलब व्यक्ति कहिए महिला दोनों में ये एक एकलौता ऐसा आदमी है जो कि लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बनी है और राज्यसभा से भी बनी है। ये पहले राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी और फिर लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनी थी। मतलब राज्यसभा का जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो ये जीती और ये प्रधानमंत्री बनी, ये बने। इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी का 15 साल तक रहे और ये करीब 31 मार्च या कुछ ऐसा 84 में इनकी हत्या हो गई थी। थोड़ा सा हमको डेट ख्याल नहीं है, लेकिन 31 है। और मत और याद रखिएगा कि ये जो राज्यसभा का जो सदस्य जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनकी योग्यता में किसी तरह का कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। एक ही कंप्रोमाइज होता है, जैसे कि मानिए कि आप राज्यसभा से बने हैं तो आपकी उम्र 30 साल होना चाहिए, अगर आप लोकसभा से बने हैं तो आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा सदस्य का आयु जो है वो 30 साल की होती है और लोकसभा सदस्य का आयु 25 साल की होती है। अगर आप लोकसभा प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप 25 साल का आदमी बन सकते हैं। अगर आप राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। पहला बात, ये एक कंडीशन, ये हर चीज में ये ठीक है। दोनों सदन में बैठ सकते हैं, बहस में भाग ले सकते हैं, हर चीज पारित कर सकते हैं, कोई भी कानून मंत्री हर चीज कानून जो भी होता है बहस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक समय इनके साथ होता है, जैसे कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जैसे कि मानते हैं कि आपकी सरकार बनी है केंद्र में, मतलब प्रधानमंत्री बनी है, कोई केंद्र में सरकार आपका बना है और आपके पास फुल बहुमत नहीं है, या फुल बहुमत है चाहे नहीं है छोड़िए, अगर जो विपक्षी है वो कहे कि अभी ये सरकार अल्पमत हो गई है, मतलब इनके पास उतना आदमी नहीं है। मानते गठबंधन बन के सरकार बनती है, ठीक ना, जो सरकार बनता है मानते 30-40 गो सीट या 50 गो या 100 गो सीट दूसरा पार्टी का रहता है और वो पार्टी समर्थन नहीं दे रहा है, चाहे उसमें से 20-30 गो जो लोकसभा सदस्य हैं, जो सांसद हैं लोकसभा का, वो लोग उनके पक्ष में नहीं है, मानते उनका मतभेद हो गया है, तो जो विपक्ष से मिल गया जाके अगर कि उसको सरकार गिराया जाए, हम इसके पक्ष में नहीं है, तो जो विपक्षी आदमी है वो प्रस्ताव पारित करता है कि सरकार इनकी अल्पमत हो गई है, अभी इनका अब विश्वास मत पारित किया जाए। जब ये पारित जब कराया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो राष्ट्रपति चुनाव कराते हैं। उस चुनाव के दौरान जो ये प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो राज्यसभा का प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपना वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक। उसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं केवल वही वोट देंगे, ठीक। ये वोट अपना वोट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा काम ये करते हैं। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, मतलब सही हो गया, तो सरकार गिर जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक ना। ये जो होते हैं प्रधानमंत्री, जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं, ये केवल अपना वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा काम ये करते हैं, लगभग सारा काम ये करते हैं टोटल। इनका हर चीज डिसीजन लेने का हर टोटल पावर बराबर होती है, केवल ये वोट नहीं करते हैं अपना। थैंक यू, धन्यवाद।